जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत फलों का राजा आम को कहा जाता है और उसी आम का प्रदर्शनी राजधानी रायपुर में लगे हैं। कई प्रकार के जो आम हैं यहाँ उसके प्रदर्शनी लगाए गए हैं। देश ही नहीं विदेश से भी जो अनेक प्रजाति के आम उसकी प्रदर्शनी लगाई गई है। हमारे साथ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के सर हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका नाम बताएंगे। मैं मनोज कुमार अम्बस्ट, उप संचालक उद्यान, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर में, प्लस इस आयोजन का नोडल ऑफिसर स्टेट लेवल से। सर, बताएंगे कितने प्रकार के जो आम हैं उनकी प्रदर्शनी लगाई गई है? देखिए, ये जो आयोजन है ना, ये 2 तरीके से है, 17, 18 और 19 जून के लिए। एक तो ये प्रदर्शनी है और एक प्रतियोगिता है। तो जो आप अभी ये देख रहे हैं, ये हमारे जो 33 जिले में उद्यानिकी विभाग के शासकीय 138 नर्सरियां हैं, उससे 682 पंजीयन हुए हैं और 682 पंजीयन में 61 वैरायटीज़ आए हैं। तो 61 वैरायटीज़ की एंट्री है। सर, छत्तीसगढ़ में कितने प्रजाति के आम हैं वो उगाए जाते हैं? देखिए, उगाना तो अगर आप कमर्शियल बात करेंगे तो हम करीब 12-15 वैरायटीज़ हैं, जो मैं आपको नाम वाइज भी बता दूं। तो सबसे सूटेबल वैरायटी है हमारे यहाँ और जिसकी सबसे ज़्यादा एंट्री भी आई है 174, वो है दशहरी। उसके बाद होता है लंगड़ा, जिसकी एंट्री करीब 150 है। इसके बाद जाएंगे तो बॉम्बे ग्रीन और आपका केसर और मल्लिका, फजली, चौसा, ये तोतापरी और बैगन फली, ये जो 7-8 वैरायटी है ये मेनली ग्रो होते हैं, पर 80 से ज़्यादा वैरायटी हैं हमारे यहाँ। सर, थोड़ा चलते चलते बात करें। सर, जो आम हमारे प्रदेश में उगाए जाते हैं, इनकी सप्लाई कहाँ कहाँ तक होती है? देखिए, हमारे यहाँ जो सरकारी नर्सरियाँ हैं, आपको बताया जैसे 138 नर्सरियाँ हैं, तो ये नर्सरियों का पहला काम आम का उत्पादन नहीं है। मतलब आम के पेड़ हैं तो आपको अजीब सा लगेगा भाई आम के पेड़ और उत्पादन नहीं। तो हम उससे क्या है कि उत्कृष्ट पौधे बनाते हैं। ठीक है, पौधे बनाने के लिए हमको उसी का बड स्टिक निकालना होता है। उसके बाद जो बचता है फिर हम उसका फ्रूट प्रोडक्शन लेते हैं। तो ये फ्रूट पोस्ट प्रोडक्शन हमारे स्थानीय स्तर पे जो ठेकेदार हैं, हम राज्य स्तर पे इसकी विज्ञप्ति जारी करते हैं, वो ठेकेदार इसके फिर ऑक्शन करके वो खरीदते हैं स्थानीय बाज़ार में। और बहुत ज़्यादा अभी बाहर तो नहीं जाता, क्योंकि आप देखेंगे जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, तो यूपी है, यूपी में भरपूर आम है। इसके बाद साउथ की तरफ जैसे चले जाएं आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और यहाँ, तो यहाँ भी भरपूर आम है। पर स्थानीय स्तर से जो हमारी पहले डिपेंडेंसी बिल्कुल थी, जैसे आप देखेंगे तोतापरी ये वैरायटी या बैगन फली, इस पे जो हमारा मेन मार्केट रहता था, और लंगड़ा दशहरी, तो उसके आवक में ज़रूर कम हुई है हमारे प्रोडक्शन के बढ़ने से। ये देख पा रहे हैं मैम के ये जो आम है, इसका साइज है वो काफ़ी बड़ा है। क्या इसकी वजन होगी, क्या कुछ कीमत है बाजार में? कल मेजर कराया था, 1 किलो 700 ग्राम, और ये कोई रिकॉग्नाइज्ड वैरायटी नहीं है। सबसे मज़ेदार बात है कि ये हमारी स्थानीय वैरायटी है, कोंडा गांव से आई है, और ये बिगर साइज़ के चलते इसका नाम है जैसे हाथी झूला हुआ हो, हाथी झूल। भाई जैसे कुमड़ा या लौकी जो हैवी फ्रूट्स वाले होते हैं, तो नॉर्मली वह तो ये मंडप पे होते हैं या ज़मीन पे होते हैं, पर इसको आप ऐसे हैंग करके रखना, ये भी प्रकृति का अपने आप में मतलब ये इसको किसी प्रकार का सहारा देना नहीं पड़ता है? नहीं, किसी नहीं। आप सोचिए ना, आप खुद उठा के देखिए, इसको मज़ा आ जाएगा। ये देखिए, तो ये मतलब इतने वजन को लगा के रखना। सर, बता रहे थे आप यहाँ प्रतियोगिता भी हो रही है, तो कितने जो प्रतिभागी हैं वो भाग लिए? मैं बता रहा हूँ कि जो प्रतियोगिता में प्रतियोगिता में 682 लोगों ने हिस्सा लिया है और 61 वैरायटी आई है। ये हमारे 138 नर्सरी हैं जो 33 जिलों में, उनके माध्यम से। बाकी जो प्रदर्शनी लगी हुई है वो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से आए हैं और उत्तर प्रदेश के आए हैं। तो अपार्ट फ्रॉम मतलब प्रदर्शनी प्रतियोगिता छोड़ के और वैसे देखें तो मेरे को लगता है कि नियर बाई 125-30 वैरायटी। रायपुर की जनता इस प्रदर्शनी और प्रतियोगिता कैसा रिस्पॉन्स दे रही है? बहुत शानदार। आप देखिए भीड़, मतलब वहाँ रोड से भी, और एक तो थोड़ा गर्मी बहुत ज़्यादा है अभी, तो लोग शाम को ही आ रहे हैं। और मजबूरी ये है कि हम आम की प्रदर्शनी गर्मी में ही कर सकते हैं, क्योंकि फल गर्मी में ही आते हैं, पर उसके बाद भी उनके रुझान और उनका और समय व्यतीत हो और उनको मज़ा आए, इसके लिए हम लोगों ने तीनों दिन अलग अलग प्रकार के कल्चरल प्रोग्राम के साथ खान पान की भी व्यवस्था की। कल पंजाबी भोज था, आज गुजराती है, कल सिंधी है। तो इसके साथ जो है रायपुर वासियों के लिए इवेंट का एक अच्छा
इस गर्मी में और कुछ देखने को मिले नहीं मिले, बहुत भरपूर आनंद ले रहे हैं। ये थे हमारे साथ मनोज जी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के, जिनसे हमने बातचीत की, जो आम की प्रदर्शनी लगी है, साथ ही जो प्रतियोगिता हो रही है उसके बारे में हमने बातचीत किया। यहाँ पर 600 से अधिक आम और साथ ही साथ विदेशी आमों की प्रदर्शनी लगाई गई है।